नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 53वां भाग। और 52वें भाग में हमने देखा कि द्रौपदी के वस्त्रहरण के बाद श्री कृष्ण ने उनको मायावी वस्त्रों से ढक दिया था और बहुत सारे वहाँ पे वस्त्र चमकीले इकट्ठे हो गए, जिनको कि हटाना भी कौरवों के लिए बहुत कष्टप्रद था। और लेकिन जो अकल्पनीय घटनाएं वहाँ हुई उससे त्रस्त कर्ण वापस आ जाते हैं और अपने शयनागार में सो जाते हैं। और जब वह प्रातः उठते हैं तो अश्वत्थामा वहाँ पे आ जाते हैं और अश्वत्थामा से वो अभी बातें कर रहे हैं। अश्वत्थामा, कल की अनहोनी घटना के बाद भी क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति घृणा नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात पर दुख अवश्य है। कौन सी बात पर? मैंने द्रौपदी को उल्टा कहकर अवहेलना की, इस पर? नहीं, तुमने यदि यह ना कहा होता तो हस्तिनापुर कभी जान ही नहीं पाता कि द्रौपदी कितनी असाधारण स्त्री है। आज तो द्रौपदी विकर्ण द्वारा वर्णित देवयानी, ताप्ती, गिरिजा, सुदक्षिणा आदि महारानियों से भी अधिक वंदनीय हो गई है नगर में। मेरा दुख द्रौपदी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अपने एक प्राणप्रिय सखा ने जिह्वा का संतुलन खो दिया था, इसलिए? नहीं, इसलिए भी नहीं, परंतु आज सभी नगरजन तुम्हारे संबंध में जिह्वा का संतुलन खो बैठे हैं। यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हस्तिनापुर के आधे से अधिक लोग यह मान रहे हैं कि इस कपट द्यूत के षड्यंत्र में तुम भी शामिल थे, बल्कि इस कल्पना का केंद्र बिंदु तुम ही थे। आह, यह तो सर्वथा असत्य है अश्वत्थामा। वास्तव में भूल मैंने ही की थी। द्वंद्व में जरासंध को मेरे द्वारा जीवन दान देना ही नहीं था, तब ये परिस्थितियां पैदा ही ना होती। न वे कौड़ियाँ आई होती, न वे पासे आए होते। तुमसे यह नहीं हो सकता और आगे भी नहीं हो सकेगा। शत्रु पर दया दिखाना तुम्हारा जन्मजात स्वभाव है, यही तुम्हारी विशेषता है। आज तक तुम यही करते आए हो। अब तुम पांडवों के वनवास की जो बात कर रहे हो वह तो एकदम अनपेक्षित है। कल की द्यूत वाली घटना की पीताम्बर ने समाप्ति कर दी थी। पांडवों को यह समझ लेना चाहिए था, समझना चाहिए था, परंतु वे समझे नहीं। उनके मन किस वस्तु के बने हैं यही जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि वनवास जाने के पहले अपनी माता के दर्शनों के लिए वे इंद्रप्रस्थ भी नहीं गए थे। अर्जुन ने तो अपनी माता को स्पष्ट संदेश भेज दिया कि सुभद्रा के साथ अभिमन्यु को लेकर वह द्वारिका में श्री कृष्ण के पास चली जाए। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को पांचाल देश ले जाने के लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न को संदेश भेजा है। क्षण भर पहले सारा पांडुकुल एक स्थान पर था, अब कैसा 12 बाट हो गया। अश्वत्थामन, किसी और से कभी नहीं पूछता, परंतु तुमसे क्या एक नितांत मार्मिक प्रश्न पूछो? अवश्य पूछो। मेरा प्रश्न क्या होगा यह अनुमान करते समय उसके मस्तक पर सूक्ष्म रेखाएं खिंच गई। यदि मैं इसी क्षण रथ दौड़ाता हुआ वायु गति से जाऊं और सच्चे हृदय से पांचाली से क्षमा मांगूं तो पांडव पुनः लौट आएंगे क्या? असंभव। वीरों के निर्णय चाप से छूटे हुए बाण जैसे होते हैं। अब तुम ही क्या, यदि पितामह भीष्म भी जाए फिर भी पांडव नहीं लौटेंगे। कहते हैं ना कि व्याधि से पहले औषधि ले लेनी चाहिए, परंतु पांडवों के साथ व्यवहार करते समय तो किसी ने कभी वह ली ही नहीं। पितामह भीष्म, महाराज आचार्य, इतना ही नहीं, स्वयं मेरे पिताजी ने भी। अब पक्षी स्वच्छंद चारों दिशाओं में उड़ाने भर चुके हैं। नीड़ की ओर जल्दी वापस न लौटने का कटु निश्चय कर। इसका उपाय क्या है? उसकी यह कल्पना कि पक्षी उड़ाने भर चुके हैं मुझे बड़ी भयंकर लगी। कुछ भी नहीं, उपस्थित परिस्थिति का डटकर सामना करना, इसका यही एकमात्र उपाय है। तुम सदैव सिर पर यह पट्टी क्यों बांधे रहते हो? क्षण भर इच्छा हुई कि उससे यह पूछूं, फिर मैं टाल गया। आज एक और आश्चर्यजनक अनुभव मुझको हुआ। गांठ बांधकर वह बोला, क्या? पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा थे, लेकिन कुरुओं के इस हस्तिनापुर के अनेक प्रजाजन उनके साथ वनवास जाने को चल पड़े। यह और बात है कि युधिष्ठिर ने ऐसे सब लोगों को अनुनय विनय कर सीमा पर से ही वापस भेज दिया। अकेले धौम्य ऋषि ही उन 6 जनों के साथ जा सके। जाते समय युधिष्ठिर ने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने ही उसके अनावृत पैरों को देखकर कहा। क्या कहा तुमने?
मैंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे पैर देखकर मुझको इस समय कर्ण की याद आ रही है। वास्तव में यदि कर्ण जैसी अभेद्य त्वचा तुम्हारे चरणों की होती तो इस वनवास में तुमको कंटक आदि से होने वाले कष्ट न सहने पड़ते। अश्वत्थामा मेरे चरणों को ध्यान से देखता हुआ बोला। एक हाथ में मंद मंद जलती आरती, फूल, कुमकुम, अक्षत आदि से युक्त थाल और दूसरे हाथ में गाय के धारोष्ण दुग्ध से परिपूर्ण चषक लेकर वृषाली धीरे से अंदर आ गई। प्रभात काल में गुरुपुत्र का दर्शन उसकी दृष्टि में स्त्री मन का महोत्सव था। आरती उतारकर अश्वत्थामा के भाल पर कुमकुम तिलक लगाकर उसने उसके सिर पर 4 अक्षत डाले और कहा कि श्रद्धा नहीं तो सही, तुम दूध का चषक तो स्वीकार करोगे। मैं उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। ऐसा आचरण वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। अश्वत्थामा ने कहा कि वृषाली उससे बड़ी है और उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे, यानी उसके चरण ना छुए। वृषाली ने चषक उठाकर उसके हाथ में दे दिया। इसी बीच उसके सिर पर बंधे वस्त्र की सिकुड़न में अटका हुआ अक्षत का एक दाना लुढ़क कर दूध के झाग में गिर पड़ा। मुझे राजमाता की याद आ गई। वह मुझे इसी तरह चषक में दूध दिया करती थी और हम लोग बाहर निकल गए। आज ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।